तमाम तारीफ़ें हम्द सना बड़ाई किबरियाई बुजुर्गी और बरतरी अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन अजवदुल अजवदीन रब्बुल आलमीन फ़आलुल लिमा युरीद अला कुल्लि शैइन कदीर ज़ात के लिए बेशुमार अनगिनत लातादाद बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया व रुसुल इमाम आज़म रहबर आज़म मुर्शद आज़म कायद आज़म शफ़ी आदम हादी आज़म अकमलुल अंबिया अहसनुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा मुज़क्कार मुनज़्ज़ा पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा की हुई मखलूक़ात में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस पर लानतें फरमाई और जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हुआ और सूरह फातिहा में उससे पनाह मांगने की दुआ भी सिखलाई, वो कौम यहूद है। कौम यहूद से सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरी इंसानियत ही परेशान है और हमेशा इसने दुनिया में फसाद फैलाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में तकरीबन 8 पारों में इनका तज़किरा किया है। जब फ़िरौन ने इनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया, इनके बच्चों को ज़िबा करता था, इनकी बच्चियों को छोड़ देता था और इन पर ज़मीन तंग हो चुकी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ज़ल और एहसान फरमाया। अल्लाह ने फ़िरौन के जुल्म से इनको निजात दी, इन पर मनो सलवा नाज़िल फरमाया, इनके लिए चश्मे जारी फरमाए। मगर ये कौम बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र अदा करती, मूसा अलैहिस्सलाम वक़्त के पैगंबर की बात मानती, ये बगावत ही करती रही, हमेशा सरकशी में ही आगे बढ़ती रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर सूरह माइदा में इनके गुनाहों का तज़किरा किया है कि ये सूद खाने वाली अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को कत्ल करने वाली, हक को बातिल के साथ मिला देने वाली और आसमानी किताबों के माने मफहूम को तब्दील करने वाली और ये दजल के अंदर, फरेब के अंदर, साजिशों के अंदर दुनिया के लिए अपने बनाए गए जालों के अंदर ये बहुत ज्यादा माहिर है। ये इतने मुतअस्सिब हैं कि यहूदी सिर्फ उसको यहूदी मानते हैं जो मौरूसी यहूदी है। ये दावती कौम नहीं है, इनका मजहब दावती नहीं है, ये किसी और को अपने में शामिल नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इनको खबर थी। इन्होंने तौरात में साबका आसमानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक नबी आने वाला है, वो खजूरों की सरजमीन में आएगा। तो ये आकर मदीना में आबाद हुए।
ये कुरान को भी बहुत अच्छी तरह जानते थे, जैसा कि कुरान ने तज़किरा फरमाया है कि ये कुरान को ऐसे जानते जैसे अपने बेटों को जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई तो वो बनी इस्माइल में हुई। बनी इसराइल के अंदर इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल के अंदर, याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल के अंदर अल्लाह ने हजारों पैगंबर भेजे, मगर सबसे आखिरी सैयदुर रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लड़ी में भेजा। इससे इनको बड़ा हसद हुआ, बुग़्ज़ के अंदर ये मुसलमानों के शदीद दुश्मन बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में आमद के वक्त इनके 3 बड़े कबीले मदीना के अंदर आबाद थे और इनका सरदार अब्दुल्ला बिन अबई था, जिसको रईसुल मुनाफिकीन भी कहते हैं। मुनाफिक का काम हमेशा साजिश करना होता है। वो आगे बढ़कर नहीं लड़ता, वो लोगों को लड़ने के लिए तैयार करता है। उसका काम मुनाफरत फैलाना होता है, इख्तलाफ को हवा देना होता है, लोगों को आपस में लड़ाना होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक़्त जो 3 कबीले बड़े यहूद के आबाद थे, उनमें एक बनु कुरैज़ा था। ये वो कबीला है कि ग़ज़वा खंदक के मौका पर उधर से 10,000 के कुफार के लश्कर ने मदीना पर चढ़ाई की और अंदर से, चूंकि इनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा था, जिसको हम मसाके मदीना भी कहते हैं, उस मुआहदे के तहत किसी भी इन तीनों कबाइल में से किसी के साथ कोई लड़ाई किसी की होती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी उनकी मदद करेंगे और ये उस लड़ाई को अपनी लड़ाई तस्वर करेंगे। इन्होंने अंदर से साजिश की कि हम अंदर से तुम्हारा साथ देंगे, तुम बाहर से आओ, हम इनको खत्म करेंगे। किसके खिलाफ साजिश हो रही है? कायनात की सबसे अजीम हस्ती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। इनको खत्म किया जाए। ये बनी इस्माइल में क्यों आ गए? इनका दीन फैलता जा रहा है, ये आगे बढ़ रहे हैं, इनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये अस्करी लोग थे, माली तौर पर बहुत मजबूत। उस वक्त भी जो तिजारत थी उनके ऊपर इनका कब्जा था, लोगों को सूद पे पैसे देते थे। लिहाजा मैं कहा करता हूँ, जो सूद पे पैसे देता है वो यहूदियों के नक्शे कदम पे चलता है। वो क़यामत को वमन यतवल्लहुम फइन्नहु मिनहुम, जो जिसके साथ मोहब्बत करता है, जिसके तरीके पे चलता है, क़यामत को उसी के साथ उठेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक के लिए सहाबी को भेजा। पता चला कि वाकई इन्होंने मुनाफिकत कर दी है, ये अंदर से उनके साथ मिले हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक से फारिग हुए। याद रखिए, कायनात के इमाम ने जब खंदक लड़ी है तो खाने को सामान भी नहीं था, लड़ने को सामान भी नहीं था। और उस वक्त की सबसे बड़ी पावर कुरैश, वो मुख्तलिफ लोगों को मिलाकर हमला आवर है। अंदर भी दुश्मन बैठा हुआ है, बाहर से दुश्मन भी हमला कर रहा है, मगर ना अल्लाह के रसूल घबराए, ना अल्लाह के रसूल के साथी घबराए। पेटों पे पत्थर बंधे हुए हैं, अपने पेट को सीधा करने के लिए खुराक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक से फारिग होकर फरमाया, इनका मुहासरा करो।
इनसे बदला लेना है, इनसे इंतकाम लेना है। इन्होंने हमारे साथ अहद की खिलाफ वर्जी की है। जो वादा खिलाफी करता है उसके साथ इस्लाम लड़ने की इजाजत देता है। जो वादा खिलाफी न करे इस्लाम उसके खिलाफ लड़ने की इजाजत नहीं देता, मुवद्दत का हुक्म देता है। काफिर आए उनसे अच्छा सलूक करो, मगर उस वक्त तक जब तक वो तुम्हारे साथ ठीक है। जब वो तुम्हारे साथ गलत हो जाए, तुम्हारे खिलाफ हथियार उठा लें और तुम्हारा नुकसान करना चाहें, तो फिर तुम्हें भी लड़ने की इजाजत है। इस्लाम ने इजाजत दी। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जिन पर जुल्म हो उनको इजाजत है कि वो जालिमों से उनके जुल्म का हिसाब ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा फरमाया, 25 दिन मुहासरा रहा। 25 दिन के बाद उन्होंने हथियार डाले। साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला किया कि इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, इनकी औरतों और बच्चों को यहाँ से मदीना बदर कर दिया जाए। चुनाचे ऐसा हुआ, 600 से 900 तक की तादाद बताई जाती है कि उनकी गर्दनें उड़ा दी गईं। ये कानून कौन सा था? ये तौरात का कानून था। तौरा ला था, जंगी बगावत करने वाले को क्या सजा दी जाए? उसकी सजा ये है कि उसकी गर्दन काट दी जाए। दूसरा कबीला बनु कैनका, ये भी जंगे बदर के बाद जब सहाबा को फतह मिली, अल्लाह के रसूल फाते हुए, ये कहा करते कि जब हमसे वास्ता पड़ेगा ना तो पता तो उस वक्त चलेगा। तुम बदर वालों से जीत गए हो, हमारे साथ नहीं लड़ सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों में से एक औरत, वो इनकी दुकान पे कुछ सौदा लेने गई, पीछे से कपड़ा बांध दिया, उठने लगी, गिरी। मुसलमान ने देखा, गुस्से में आके उस यहूदी को कत्ल कर दिया। यहूदियों ने उस मुसलमान को कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस गुस्ताखी का, अहद शिकनी का, कि उन्होंने अपना अहद तोड़ा, हिसाब लेने के लिए सहाबा को रवाना किया। 15 दिन तक वो अपने किले में बंद रहे और उनका मुहासरा हुआ। आखिरकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुल्ला बिन अबी सिफारिश कर रहा था कि इनको छोड़ दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ही शक्ल है कि ये मदीना छोड़ के चले जाए। तीसरा कबीला, आप सोचिएगा, जरा देखिएगा, टाइम थोड़ा है, मेरा साथ दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक औरत का वाकया है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कबीले को यहूदियों के मदीना से बाहर निकाल दिया है। और तीसरा इनका बड़ा कबीला था बनु नजीर। ये भी साजिशें करते रहते थे, अंदर से दुश्मन थे, मुसलमानों की फतोहात से बड़ा जलते थे। बनी आमर इनका एक कबीला, उसका एक नौजवान कत्ल हुआ। इन्होंने कहा, चूंकि आप हमारे साथ मुआहदे में हैं, लिहाजा आधी दियत आप देंगे, आधी दियत हम देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशावरत के लिए इनके किले में गए। इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि ऊपर से भारी पत्थर गिराएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर देंगे। जिब्राइल आए, उन्होंने आके बताया, अल्लाह फरमा रहे, महबूब ये बागी, ये इस्लाम के और आपके दुश्मन आपको मारना चाहते हैं, आप यहां से चले जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वहां से उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा को भेजा। इनका भी 15 दिन मुहासरा रहा, उसके बाद इनको जलावतन कर दिया गया। ये वो यहूदी कौम है जो उस वक्त से लेकर आज तक
इनको बनी इसराइल कहते थे, अब इसराइल कहते हैं। हम जब लानत करते हैं, गाली देते हैं, तो इसराइल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इसराइल यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। यहूद कहकर आप इन पर लानत करें, लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा। अल्लाह के रसूल ने लानत की है आखिरी वक्त में, इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। इन्होंने नबियों की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। अल्लाह की भी इन पर लानत, अल्लाह के रसूल की भी लानत। तो यहूद लफ्ज कहकर लानत करें, ये मारे खाते हुए आखिरकार ये दुनिया की दहशतगर्द एक तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पर आकर फिलिस्तीन में आबाद होना शुरू हुए। 1941 का नक्शा उठाएं, बल्कि 1947 का नक्शा आप उठाएं, तो उसके ऊपर आपको फिलिस्तीन मिलेगा, इसराइल नहीं मिलेगा। और जब अमेरिका ने उस वक्त 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि इसराइल का हम वजूद चाहते हैं, 1948 में इन्होंने वहां पे अपने वतन की बातें करना शुरू की, तो मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह ने, उस वक्त का अमेरिकी सदर था ट्रूमैन, उसको खत लिखा कि हम इस इसराइल को नाजायज रियासत मानते हैं, ये नाजायज रियासत है, इस रियासत का दुनिया में कोई तसव्वुर नहीं, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। 1931 में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये बैतुल मुकद्दस गए, वहां के खतीब ने उनको खिताब की दावत दी। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा और बार बार ये अल्फाज कहते रहे कि मुसलमानों, कभी अमेरिका पर और इंग्लैंड पर, इन अंग्रेजों पर कभी इत्माद न करना, और साथ ये भी कहा कि इन अरबों के ऊपर भी इत्माद न करना कि इनमें वो दम खम नहीं कि ये बैतुल मुकद्दस का दिफा कर सके। अरब के हुक्मरानों में भी ये दम खम नहीं है। फिर आपको शायद याद हो 1973-74 की बात है, जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई थी, शाह फैसल ने एक बात कही थी, अल्लाह उसकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। फरमाया शाह फैसल वापस अपने खेमे में सहरा में जा सकता है, इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। इसराइल को हम तस्लीम नहीं कर सकते। हम वापस अपने खेमों में ऊंट चरा सकते हैं, लेकिन इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। आज उस इसराइल को तस्लीम करने की बातें कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमान बादशाह ये फख्र से कहते हुए थकते नहीं कि हम दो रियासती हल की तरफ जा रहे हैं और दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा अमन मंसूबा है। मेरे भाइयों, हकीकत ये है, अखबारात पढ़ना, सोशल मीडिया देखना और ये खबरों को जानकर सुनकर जहन बनाना और बात है। आप कुरान को पढ़ें और हदीस को पढ़ें तो वहां जो जहन मेरा रब देता है, असल तदबीर और असल हिकमत और असल फैसले वो है। ये वो लोग हैं जो हमेशा से मुनाफकत करते आए हैं, बागी हैं, और बदकिस्मती से आज जितना भी मुसलमानों का नुकसान हो रहा है उसमें मैं समझता हूं जितना दखल अमेरिका का और नेतन्याहू का है उससे कहीं ज्यादा हमारे मुस्लिम हुक्मरानों का है। 56 के करीब इस्लामी मुमालिक, और आपने देखा खुराक लेके जाने वाले उनमें 70% गैर मुस्लिम
और वो कश्तियां कहां से आई, वो सामान कहां से आया, आपके और मेरे तसव्वुर से बाहर बात है। अल्लाह कैसे लोगों को पैदा कर रहा है, अल्लाह ने ये बात तो कुरान में बताई हुई है। इल्ला तनफिरू, तुम नहीं निकलोगे तो कोई और निकलेगा। तुम्हारा हशर क्या होगा, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, मैं तुम्हारी जगह और कौम ले आऊंगा। तुम इनके साथ नहीं लड़ोगे, हालात से डर के भाग जाओगे, तुम इनकी काफरों की खुशामदें करोगे, तुम इस शिर्क में मुब्तला हो जाओगे कि अल्लाह के सिवा दुनिया के बादशाहों को अपना खुदा बना लोगे। तो फिर हशर तो यही होगा कि हालात ये हैं कि वो पिछले दिनों 3 मुल्की दौरे पे आया। मेरा तो उसका नाम लेने को जी नहीं चाहता। हम उस वक्त हज के मौका पर थे जब वो सऊदिया, कतर वगैरह के दौरे पे था। इन्होंने सोने के जहाज पेश किए, इन्होंने जिल्लत की इंतहा कर दी, औरतों को बाल खोलकर उनके सामने नचवाया, अपनी बेगमात को उनसे मुतारफ करवाया। उसने क्या कहा, जब उसने इंडिया को और सऊदिया को कहा कि तुम हमसे असले की तिजारत करो, सऊदिया को कहा कि 600 अरब डॉलर की तिजारत मैं तुमसे असले की चाहता हूं, तो सऊदिया ने 600 की बजाय $1000 की उसके साथ तिजारत का वादा किया, 400 बढ़कर। मगर उसका सफीर कहता है कि अभी मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से एक बड़ा तोहफा बाकी है, वो तोहफा ये है जब ये इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान करेगा। हिंदुस्तान ने उस मुआहदे को कबूल नहीं किया, वो तिजारत करने का वादा नहीं किया, सऊदिया ने किया। और साथ ही उस जालिम ने ये बयान दिया कि ये समझते हैं कि मैं इन चीजों से खुश हो जाऊंगा, ये तो मेरी तिजारत है, ये तो हमारा कारोबार है, हम इससे खुश नहीं होते। मैं तो उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन ये इसराइल को तस्लीम करे। अगर मुझे खुश करना है इन मुस्लिम हुक्मरानों ने, तो फिर इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान करें। और आज ये 2 रियासती हल क्या है कि एक बदमाश किसी शरीफ आदमी के घर में घुस आया है और आके कहता है कि ये मकान मेरा है, और ये वो भेड़िया है कि दुनिया को इस वक्त आलम कुफर ने, एक तो इज्तिमाई नस्ल कुशी हो रही है, मुसलमानों की नस्लों को खत्म करने के प्रोग्राम है, दूसरी तरफ ये मल्टीनेशनल कंपनियों के जरिए मुआशी बहरान है, मुसलमानों के मुमालिक पर उनके वसाइल के ऊपर, उनके कुदरती वसाइल के ऊपर कब्जा करना, ये इनका माटो है। बदकिस्मती से अभी जो ताजा मुआहदे हुए उसमें कुदरती वसाइल का मुआहदा हुआ है। पाकिस्तान में जो कुछ है वो निकाल के हम ले जाएंगे। और याद रखिए, ये दुश्मन इस मुल्क को कुछ भी देने वाला, लेकिन हकीकत ये है इन्होंने एक तरफ मल्टीनेशनल कंपनियों के जरिए मुआशी बहरान पैदा किए, मुसलमानों के मुल्कों के वसाइल, कुदरती वसाइल पे कब्जे किए, और तीसरी तरफ इज्तिमाई नस्ल कुशी की, और इज्तिमाई नस्ल कुशी के साथ साथ इन्होंने मुसलमानों को फिक्री तौर पर भी मफलूज करने के बड़े जबरदस्त प्रोग्राम बनाए। चुनाचे देख लीजिए, हम तो फिरका वरीयत से ही नहीं निकलते, हमारी सुन्नी वहाबी देवबंदी की लड़ाई खत्म नहीं हो रही, वो हमें मिटाने के लिए आए हुए हैं, और हम इन फिकही लड़ाइयों के अंदर पड़ा हुए हैं। आज भी हालात ये है, बड़ी मुश्किल से आज मैं पहुंचा हूं, पाकिस्तान की सड़कें ब्लॉक है, मसाजिद के अंदर हमले हैं,
11 अफराद मुझे रास्ते में पता चला कि उनके सीधी गोलियां मारी गई। 11 बंदे उनके मर चुके और वो एहतजाज के लिए अभी इस्लामाबाद या पिंडी कहीं गए हुए मुझे इल्म में नहीं है। मेरे भाइयों, इससे थोड़ा पीछे जाओ, हमने क्या किया? अफगानिस्तान के ऊपर जब अटैक हुआ, अड्डे किसने दिए? पाकिस्तान ने। मुल्ला अब्दुल सलाम को पकड़कर गिरफ्तार करवाने वाले कोई और नहीं थे, हम पाकिस्तानी थे। जब इराक के खिलाफ अमेरिका ने जंग शुरू की, उस वक्त उसका साथ देने वाला चंद लाख डॉलर इवज कौन था? वो तुर्की था। आज भी इस्राइल के साथ तुर्की लगता है और इसकी सारी तिजारत बदकिस्मती से मुस्लिम मुल्क के जरिए हो रही है, तुर्की के जरिए हो रही है। अगर वो अकेला बाइकाट कर दे, अकेला स्टैंड बाई हो जाए और मुस्लिम उम्मा उसके साथ खड़ी हो जाए, तो इस्राइल के अंदर इतना दमखम नहीं है, वो इतना छोटा है कि मुसलमानों को ललकार सके। मेरे भाइयों, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जिल्लत की इंतहा। आपने देखा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारे वजीर आज़म साहब ने तकरीर की, वजीर दफा बैठे हुए हैं, वजीर खारजा बैठे हैं, वजीर दफा के पीछे एक औरत बैठी है, वो बयान भी दे रही है, उसका नाम शमा जनेजो है। पता चलता है ये तो कोई ब्रिटिश औरत है, अंग्रेज औरत है, सहनूनी औरत है, इस्राइल के जुल्म को पसंद करने वाली और दुनिया में फैलाने वाली, उसको प्रमोट करने वाली औरत है। ये यहाँ कैसे बैठी है? उन्होंने वजीर दाखिला से पूछा, वजीर दाखिला कहते मुझे पता नहीं, वजीर दफा कहते मुझे पता नहीं। पता चला ये तो वजीर आजम के दस्तखत से डायरेक्ट आई है। क्यों आई है? कि ये जो तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली में हमारे वजीर आजम ने की है, वो तकरीर उस शम्मा जुनेजो ने लिख के दी। पाकिस्तान में इनको कोई आदमी नहीं मिला जो उस मौके पर तकरीर लिखकर इनको दे दे। मेरे भाइयों, क्या पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी है? क्या पाकिस्तान में इल्म नहीं रहा? जैसे पाकिस्तान के अस्पतालों पे भरोसा नहीं रहा, दारों पे भरोसा नहीं है, अपने इलाज के लिए, दीगर मामलात के लिए बाहर भागते हैं। अब नौबत ये आ गई है कि चंद लफ्ज बोलने हैं तो वो भी अपने दुश्मनों से लिखवा कर वहां बोले जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें जिल्लतों से महफूज फरमाया। हम हैं कौन? हम कलमा गो। कलमे का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब सारी दुनिया के जग्गों की, बदमाशों की नफी है। ये सारी दुनिया आए कुफर से बगावत का एक ऐलान है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम किसी से नहीं डरते सवाए अल्लाह के। जैसे वो सहाबी रूम के दरबार में नेजे से कालीन फाड़ता हुआ गया था, पहरेदार खड़े थे, उन्होंने कहा तुम्हें डर नहीं लगा? उसने कहा जब से अल्लाह से डरना शुरू किया है दुनिया के डर सिन से निकाल दिए। हम इंसानों से डरने वाले, अल्लाह से ना डरने वाले। हमारा कलमा हमें क्या सिखाता है? हालात जैसे भी हो उनके सामने सीना सुपर होना, उनका मुकाबला करना। मुसलमान हमेशा खड़ा रहता है, मुसलमान कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करता। जा इतने मुल्क हो, रसूलुल्लाह के साथ कितने मुल्क थे, सहाबा के साथ कितने कबाइल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आपको तलवार उठाने की इजाजत नहीं थी, मदीना में आकर आपने 100 के करीब जंगें लड़ी हैं। उनमें से 27 जंगें वो हैं जिनमें खुद हिस्सा लिया है। और आप तादाद उठाकर देख लें, हमेशा मुसलमानों की तादाद कम रही। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से हमेशा
ईमान वाले गालिब रहे, चाहे वो थोड़े क्यों ना हो। जंगे बदर को देख ले, सबसे बड़ी सुपर पावर के, सबसे बड़े उस वक्त के ट्रंप को गिराने वाले कौन थे? वो मुअव्वज और माज थे। वो बच्चे थे इस्लाम के। अल्लाह अकबर। मैं गज़वा मौता को पढ़ रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये फिलिस्तीन से 2 दिन के फासले पे जगह है जहां पे ये मार्का हुआ। 3000 का मुकाबला 1.5 लाख फौज से। 3000 का मुकाबला 1.5 लाख फौज से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले ज़ैद बिन हारसा लश्कर की कमान फरमाएंगे। अगर ये शहीद हो जाए तो जाफर रजी अल्लाह अन्हु, अगर ये शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा। रसूलुल्लाह मदीने में बैठे, जंग जारी है, बादशाह हिरकल उसकी फौजें हैं, कबीला गुस्सान जमा है, बड़े बड़े दुश्मन जमा हो गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ज़ैद लड़ते हुए शहीद हो गया। फिर फरमाया, जाफर शहीद हो गए। 33 साल का जवान है, हजरत अली का भाई है रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब शहादत हुई तो जिस्म के ऊपर 90 जख्म थे। उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने परचम संभाला, वो भी शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब झंडा खालिद के हाथ में आ गया है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने झंडा थामा, तलवार पकड़ी। उस जंग में अकेले खालिद की 9 तलवारें काफरों को काटते टूटी। 9 तलवारें। और उसी जंग में उनको सैफुल्लाह का लक़ब मिला। उस 3000 के लश्कर के साथ अपने से 40 गुना बड़ी फौज को शिकस्त देने वाले कौन? मुसलमान। लेकिन डरते किससे थे? अल्लाह से। कलमे के साथ मुखलिस, दीन के साथ मुखलिस, नबी के साथ मुखलिस। हमारे हुक्मरानों पे जब नजर डालते हैं तो ऐसा मालूम होता है इन सबको बिठाया जाए और दीन के बारे में कुछ पूछा जाए तो 1-2 हाफिजों के सिवा आपको कुछ नजर नहीं आता। नमाजों की रकात की तादाद का नहीं पता। सोशल मीडिया पे मजाक होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़नी नहीं आती। जनाजा पढ़ने जाते हैं, जनाजे नहीं पढ़ने। मुस्लिम उम्मा के कायद, इस्लाम से बेगाने ये सौदे करने वाले आज मुसलमानों की तारीख को भूल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के मानने वाले दूर न जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। टीपू सुल्तान को देखो, ये अकेला खड़ा है। निजाम, ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठे ये इकट्ठे होकर ये सरंगापटम के अंदर मुहासरा होता है और सुल्तान के पास थोड़े से लोग हैं, उनमें मीर जाफर भी हैं। उनमें मीर जाफर गद्दार। बदकिस्मती से ये जुमला कहना पड़ता है कि आपको गद्दार मिलेंगे तो कलमा को मिलेंगे। गद्दार मुसलमानों के अंदर मीर जाफर, मीर सादिक आपको यहूदियों में नहीं मिलते। इस वक्त सिर्फ मुसलमान नहीं, ईसाई भी उनके कंट्रोल में है। ये ट्रंप यहूदी नहीं है, इसके पीछे इसके मुल्क में जो यहूदी लाबी है उसके हाथ में, उनके हाथ में इनकी तनाबे हैं। ये उनकी मर्जी के बगैर नहीं चल सकते। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑफर की कि जो फ्रांसीसी जो तुमने अपने पास जिनको पनाह दी है इनको हमारे हवाले कर दो, हम जंगबंदी कर देते हैं, मुहासरा तोड़ देते हैं। मुशीर कहते हैं कि हम बहुत थोड़े हैं, सुलह कर लीजिए, इसी में भला है। तो टीपू सुल्तान के अल्फाज क्या थे?
अल्लाह अकबर। फरमाया कि ये नहीं हो सकता कि जिसको बिना एक रब का बंदा दे दे, जिसको कलमा गो पनाह दे दे, वो उसको काफरों के हवाले कर दे। ये नहीं हो सकता। और शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। ये किसका कौल है? टीपू सुल्तान का कौल है। उसने कोई ऑफर कबूल नहीं की, शहादत कबूल की। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने जब लश्कर का परचम थामा ना, बाहर साहबा ने मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल को खत लिखते हैं, पीछे उमर को खत लिखते हैं, उनको बताते हैं कि हालात ये हैं, तो आप मशवरा दें अल्लाह के रसूल, हम क्या करें। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने फरमाया, जब आए थे हम फतह के लिए नहीं आए थे, हम तो इसलिए आए थे कि अल्लाह राजी हो जाए। हम दो बड़ी चीजों में से एक चीज लेकर जाएंगे, या तो इस्लाम की फतह लेके जाएंगे या शहादत के जाम पी के जाएंगे। हम दोनों में से एक लेके जाएंगे। मुसलमान कभी अपनी जान की परवाह नहीं करता। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख लो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या किया? जब पूरा यूरोप आकर उसने मुहासरा किया, 2 साल मुहासरा रहा, बीच में उनके उलमा तैयार करदा वो मौलवी, बाकायदा मौलवी तैयार करते हैं वो, जिनको कौमों में तरबियत देकर छोड़ा जाता है, पाकिस्तान में भी है, जिनका काम ही मुनाफरत फैलाना, मुसलमानों को लड़ाना, दंगे फसाद करवाना, लोगों के अकायद को बर्बाद करना। अंदर से भी बगावत थी, लेकिन बावजूद मशवरों के साथियों ने कहा हमारी तादाद बहुत कम है, तो हम इनकी ऑफर, इनकी तरफ से बड़ी बड़ी ऑफरें हो रही हैं, हम कबूल कर लें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनकार किया, और फिर दुनिया ने वो मंजर देखा कि वो सारे यूरोप की सलीबी फौजें, उनके कई बादशाह दरिया बुर्द हुए और कई उस जंग के अंदर मारे गए। फाते कौन था? सलाहुद्दीन अय्यूबी था। सलाहुद्दीन अय्यूबी था। जिसके साथ अल्लाह हो उसको कभी शिकस्त नहीं हो सकती। मसला ये है हमारे साथ अल्लाह नहीं है। अल्लाह क्यों नहीं है? कि हम अल्लाह के दीन के साथ नहीं खड़े हुए। अल्लाह फरमाते हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम मेरे दीन की मदद करो और मैं तुम्हारे कदमों को क्या करूंगा? जमा दूंगा। मैं तुम्हारे कदमों को जमा दूंगा। कातिलूहुम, इनके साथ लड़ो। अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों से इनको सजा देना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान भरा पड़ा है। कुरान इस बात का गवाह है, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह, जिसकी कोई मदद नहीं करता फिर उसकी अल्लाह मदद करता है। आज जो गज़ा के ऊपर मुआहदे होने जा रहे हैं, याद रखिएगा, यहूदियों की मुनाफिकत और वादा शिकनी और वादा खिलाफियां, मुझे तो समझ नहीं आती एक तालिब इल्म को कि वाकईतन ऐसा होगा। इनका प्रोग्राम ये है कि यहाँ पर पूरे का पूरा इसराइल बनाया जाए और इस हमास को इनके हथियार कहते क्या हैं? ये उस भेड़िए की तरह, अल्लाह अकबर, टाइम खत्म हो गया, उस भेड़िए की तरह, जो भेड़िया कहीं पानी पी रहा था ना, तो आगे एक मेमना भी पानी पी रहा था। भेड़िया कहता है तुम पानी को गंदा कर रहे हो। उसने कहा पानी तो तुम्हारी तरफ से आ रहा है, मैं कैसे गंदा कर रहा हूं? कहा पिछले साल तुमने मुझे गालियां दी थी। कहा पिछले साल तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था, मैं 6 माह का हूं। कहा मुझे झूठा कहते हो। ये कहकर उसकी गर्दन उसको खा गया।
यही हाल आज इन बदमाशों का है। ये खुद एटम बम बनाए, ये जहां से खतरा महसूस करे, कहते इराक से हमें खतरा था इसलिए हमने हमला किया। बाद में इन्होंने खुद ही कहा कि इराक के अंदर वो चीजें हमें नहीं मिली जो हमारी खुफिया एजेंसियों ने हमें बताई थी, वो केमिकल नहीं है, वो हथियार नहीं है, उन्होंने हमें गलत रिपोर्ट दी थी। मगर हम यहां से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक अपने मकासद हासिल नहीं करेंगे। मकासद क्या थे? पेट्रोल पे कब्जा करना, तेल को हासिल करना। अल्लाहु अकबर। मुसलमान मुल्कों के अंदर उनके अड्डे मौजूद, मुसलमान मुल्कों के अंदर उनकी फौजें मौजूद, मुसलमान मुमालिक के बादशाह और फौजें। हाय, आज लाखों की फौजें हैं मुसलमानों के पास, लाखों की फौजें। और हथियार कौन से? एटमी हथियार। पाकिस्तान एटमी मुल्क है। एटमी मुल्क होकर हम इतने जलील हो कि जाके 8 मुल्कों को लेकर उसके बूट पॉलिश करने जाएं, उसके सामने सलामी दें, उसके जूतों में बैठ जाएं, उसकी बातें सुने। अल्लाह अकबर। ये जिल्लत क्यों है? इसलिए कि हम मौत से डरते हैं, हम मौत से डरते हैं। और मुसलमान मौत से डरने वाला नहीं होता, वो मौत को एजाज समझता है। मरना तो मुकद्दर है, मरना है। कौन है? सऊदी अरब डरता है मर ना जाए, इसलिए अमरीकी अड्डे बनाए हुए हैं। कतर जूते खाए, हमला भी हो गया, सोने का जहाज भी दिया, फिर उसी की गोद में जाकर बैठ गया। क्या करें? दिमाग शल हो जाता है, दिमाग परेशान होता है। हम उस नबी को मानने वाले, उस नबी को मानने वाले जिसकी थोड़ी सी तारीख मैंने आपके सामने रखी है। इस्लाम दुनिया में सरनगू होने के लिए नहीं आया। अल इस्लाम यअला वला युअला अलैहि। इस्लाम बुलंदी के लिए आया है, इस्लाम गालिब होने के लिए, वो मगलूब होने के लिए नहीं आया। बुलंदी इस्लाम का मुकद्दर है, लेकिन उस वक्त जब इस्लाम हमारे पास होगा, जब दीन हमारे पास होगा। इसलिए आइए अपने दीन को पुख्ता करें। ये शिर्क है अगर हमारे दिल के अंदर ये राज पिन्हा हो गया कि अल्लाह के सिवा कोई नफे नुकसान का मालिक नहीं। अगर हमारा इत्काद ये पुख्ता है तो फिर हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अगर हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हमारे नफे नुकसान काफरों के साथ वाबस्ता है, तो फिर अल्लाह की कसम मुझे और आपको दुनिया में जलील होने से कोई नहीं बचा सकेगा। अल्लाह ताला ऐसे जलीलों की मदद नहीं करता, अल्लाह तो उनकी मदद करता है हथियार भी पास ना हो तो जाके मैदान जंग में खड़े हो जाते हैं। और ये शर्म आती है बात कहते हुए, पूरे पाकिस्तान से 5 बंदे 56 मुल्क अपने उन मजलूम मुसलमान भाइयों को खुराक नहीं दे सकते। तुम उनकी और क्या मदद करोगे? उनको भूखे देख रहे हो, उनकी नस्ल कुशी देख रहे हैं, लाशों पे लाशें गिर रहे हैं। ये मुआहदे जो किए जा रहे हैं ये पायदार नहीं होंगे, नहीं होंगे उस वक्त तक जब तक मुस्लिम मुल्क पायदार और मजबूत नहीं होंगे, जब इनके अंदर कोई कुव्वत नहीं होगी। उनको किसी का डर और खौफ इस वक्त नहीं है। डर और खौफ एक ही सूरत में पैदा हो सकता है, चाहे जूते फटे हों, कपड़े फटे हों, लाखों की पोशाकें पहन के वहां पर जाते हैं। आपने सहाबा की सीरत पढ़ी है ना, जो नेज़े वाले सहाबी का मैंने कहा है उसके पाँव में जूते भी नहीं थे, और तलवार डालने वाली कमान जो थी वो कमान भी फटी हुई है, वो भी फटी हुई है, कपड़े फटे हुए, इतने लंबे लंबे पाँव, पैदल चल चल के पहाड़ों के ऊपर, जूती भी नहीं है, पाँव इतने बड़े बड़े लंबे हो गए। और तारीख को पढ़े, अल्लाह की कसम कई ऐसे सहाबा थे जिनको 1 से लेकर 10 तक गिनती नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने चीन फतह किया था। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे, हमें इस्लामी शरीयत को समझने की तौफीक दे दे कि हमारी शरीयत हमें ऊंचा करती है। ये दीन बुलंद दीन है।
अल्लाह के रसूल के आने का मकसद इस दीन को गालिब करना था, मुसलमानों को गालिब करना था। गालिब होने की एक ही सूरत है, अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर सारी दुनिया के खौफ दिल से निकाल दो। ना तुम्हारे पास असलों की कमी है, ना जवानों की कमी है, किसी चीज की मुसलमानों के पास कमी नहीं। जरूरत ऐसे मुस्लिम लीडरों की है जो इस कौम को लड़ाना जानती हो, तौहीद के ऊपर, इस्लाम के ऊपर। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। वमा अलैना।